Assalamu alaikum dear students. Today we are going to look at chapter number 5 of Goodbye Mr. Chips. This is a chapter about memories of Catherine Bridges. It tells Catherine's feelings about Chips, and it also tells Chips' complexes about his degree and his status in Brookfield School. So let's start the text. The chapter again begins with the daydreaming of Mr. Chips. When Chips, dreaming through the hours at Mrs. Wickett's, recollected those days, he used to look down at his feet and wonder which one it was that had performed so signal a service. But he resaw the glorious hump of the gable. He had never visited the Lake District since, and the mousy grey depths of Wash water under the screes. He could re-smell the wash there after heavy rain, and re-follow the ribbon of pass across the Stye Head. मिस्टर चिप्स घंटों बैठकर सोचते रहते और अपने पाँव की तरफ देखते कि उनके किस पैर ने इतना अहम काम अंजाम दिया था, यानी कैथरीन से मुलाकात करवाई थी. आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स कैथरीन को वेविंग करते देखा उन्होंने ग्रेट गैबल पे, तो वो उसको समझे कि ट्रबल में है और वो तेज़ी से उसको बचाने के लिए भागे तो उनके पाँव को मोच आ गई थी. और उसके बाद फिर उनका कैथरीन के साथ एक लव अफेयर शुरू हुआ जो शादी पर एंड हुआ. तो वो अपने पाँव देखते हैं कि कौन से पाँव ने उन्हें कैथरीन से मिलाया था, और फिर वो रीसी करते हैं, दोबारा देखते हैं. ओरिजिनली वो कभी दोबारा ग्रेट गैबल या लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गए, लेकिन ख्यालों में वो ग्रेट गैबल की हम्प या पीक को भी देखते और वास्ट वाटर की मौसी ग्रे डेप्थ या गहराइयों को भी देखते जो पत्थरों के ऊपर से पानी बहता था. स्क्रीज आर द रॉक्स ऑफ फ्रेगमेंट्स एट द फुट ऑफ अ क्लिफ और अ माउंटेन. और वो उस धुले हुए पानी वाली हवा जो है उसको भी सूंघते थे, जो बारिश के बाद आपको पता है कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो उनको वो सारी बारिश के बाद की धुली हुई हवा की खुशबू भी वो दोबारा सूंघ सकते थे. और फिर वो जब स्टाई हेड जो कि एक माउंटेन पास है उसके पास से गुजरते तो उनको वो सारी रिकलेक्शंस भी थी कि कैसे वो नैरो पैसेज में से गुजरते थे. So clearly it lingered, that time of dizzy happiness, those evening strolls by the waterside, her cool voice, her gay laughter. She had been a very happy person always. They had both been so eager, planning a future together. She liked boys and told him and would enjoy living among them. Oh Chips, I am so glad you are what you are. I was afraid you were a solicitor or a stockbroker or a dentist or a man with a big cotton business in Manchester. So clearly it lingered कि उनको ये मेमोरी कैथरीन से लेक डिस्ट्रिक्ट में मिलने की जो याद थी वो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी. और वो जो दिन थे वो राइटर कहता है कि वो डिजी हैप्पीनेस के दिन थे, यानी आप इतने खुश हैं कि आपको डिजीनेस फील होना शुरू हो जाए, एक्सट्रीम हैप्पीनेस. और शाम की सैर जो वो पानी के साथ साथ बहते पानी के साथ करते, उसकी ठंडी खूबसूरत आवाज़ और उसका खुशी से भरा हुआ कहका, क्योंकि कैथरीन एक बहुत ही खुशबाश किस्म का इंसान थी और वो बहुत इकट्ठे मिलकर बातें करते, एक दूसरे के शौकीन थे और फ्यूचर को इकट्ठे प्लान करते. और उसे लड़के भी बहुत पसंद थे, यानी जो मिस्टर ब्रूकफील्ड के स्टूडेंट्स थे. और वो उसको बताती खुशी के साथ कि चिप्स मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो हैं वही हैं, और मैं डर रही थी कि आप वकील ना हो, आप स्टॉक ब्रोकर या एक बिजनेसमैन ना हो, एक डेंटिस्ट ना हो, या कॉटन का बिजनेस मैनचेस्टर में ना चलाते हो. इसका मतलब है कि कैथरीन टीचर्स को बहुत पसंद करती थी. When I first met you, I mean, school mastering, so different, so important, don't you think?
to be influencing those who are going to grow up and matter to the world. And one morning, and the memory gem clear, when he turned to it, he had for some reason been afflicted with an acute desire to depreciate himself and all his attainments. He had told her of his only mediocre degree, of his occasional difficulties of discipline, of certainty that he would never get a promotion, and of his complete ineligibility to marry a young and ambitious girl. And at the end of it all, she had laughed in answer. तो कैथरीन की ये लाइनें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और मज़े की हैं और मुझे भी बहुत पसंद है कि कैथरीन उसको कहती थी कि जब मैं पहले आपसे मिली, यानी मुझे पता चला कि आप स्कूल मास्टरिंग करते हैं, तो ये प्रोफेशन बहुत डिफरेंट है. So important, don't you think, to be influencing those who are going to grow up and matter to the world. कि आप वो शख्सियत है, यानी उस्ताद वो शख्सियत है जो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उन लोगों पे असर डालता है जो जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और वो दुनिया के लिए अहमियत अख्तियार कर जाएंगे. जैसे आप लोग स्टूडेंट्स, हम आपके दिमागों को बदलते हैं, आप इस कौम का फ्यूचर हैं. तो ये स्कूल मास्टरिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, कैथरीन कहती है. और एक और सुबह एक और याद बिल्कुल मोती की तरह क्लियर है, उसके दिमाग में चमक रही है. एफ्लिक्ट कहते हैं सफ़र करने को, परेशान होने को, कि वो बड़ा ही परेशान था कि कैथरीन को वो बताए अपने आप की वीकनेसेस को, कि उसने कुछ अचीव ख़ास नहीं किया और उसकी डिग्री भी मीडियोकर है और उसके कुछ डिसिप्लिन की मुश्किलात भी हैं, और ये भी कि वो कभी प्रमोशन नहीं हासिल कर सकेगा हेडशिप तक. और वो इस कमज़ोरी की वजह से या इन कमज़ोरियों की वजह से एक इतनी एम्बिशियस रेडिकल और मॉडर्न लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता. और इसके जवाब में कैथरीन ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ हंसती रही. इसका मतलब है कि वो पूरी तरह तैयार थी मिस्टर चिप से शादी करने के लिए. She had no parents and was married from a house of an aunt and एलिंग जगह का नाम है. और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वो एक गवर्नर थी आउट ऑफ जॉब और उसके कोई फैमिली कनेक्शंस नहीं थे, इसलिए वो उसकी शादी एक आंटी के घर से होती है. On the night before the wedding, when Chips left the house to return to his hotel, she said with mock gravity, "This is an occasion, you know. This is the farewell of ours. I feel rather like a new boy beginning his first term with you, not scared, mind you, but just for once in thoroughly respectable mood. Shall I call you sir, or would Mr. Chips be right thing? Mr. Chips, I think. Goodbye then. Goodbye, Mr. Chips." These are very important lines. These show the significance of the title. कि ये वो फ्रेज है या वो फेयरवेल मैसेज है जो कैथरीन ब्रिजेस शादी से एक रात पहले मिस्टर चिप्स को देती है. जब मिस्टर चिप्स अपने होटल में वापस आने लगते हैं तो वो एक मज़ाहिया संजीदगी के साथ मिस्टर चिप्स को कहती है, मॉक ग्रेविटी, मज़ाहिया संजीदगी के साथ मिस्टर चिप्स को कहती है, नकली संजीदगी के साथ, कि ये हमारा फेयरवेल है, कि अनमैरिड लाइफ का फेयरवेल है. और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ जो आपके साथ नई टर्म शुरू करने जा रहा है. आपको पता है ना कि वो सिर्फ 25 ईयर्स की थी और मिस्टर चिप्स 48 ईयर्स के थे. तो गैप इज जस्ट लाइक अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. और मैं आपसे डरती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ. तो मैं आपको क्या कहूँ, सर कहूँ, मिस्टर चिप्स कहूँ? फिर वो खुद ही फैसला करती है कि मिस्टर चिप्स एक बेहतर लफ्ज़ है. मिस्टर चिप्स एक निक नेम है जो कि कैथरीन उनको देती है, और फिर उसको कहती है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स. सो दिस इज चैप्टर नंबर 5. दैट्स ऑल for today. This is the part 1. Now in the next video we will discuss the important question of this chapter.